अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर अहमद किचन गार्डनिंग से। आज ये मैं पार्ट 2 बना रहा हूं कद्दू की बेल का। तो कद्दू की बेल जो हमने इसकी छोटा प्लांट ट्रांसफ़र किया था बड़ी स्पेस में, अब ये काफ़ी बड़ा हो गया। अपने व्यूअर्स को मैं दिखाता हूं कि ये मैंने इस बाल्टी के अंदर इसको ग्रो किया था और इसकी मैंने पहले वीडियो भी बनाई हुई है इस कद्दू के प्लांट की, जब हम इसके प्लांट को ट्रांसफ़र कर रहे थे बड़ी स्पेस में। और वीडियो के अंदर वो जो टीन का डब्बा घी वाला था उसके अंदर एक मैंने लगाया था प्लांट और एक इसके अंदर। तो हमारी कद्दू की बेल, तो इनको भी मैंने जैसे हम क्यूकम्बर की बेलों को हैंग किया था डोरी के ज़रिए, इसको भी मैंने डोरी के ज़रिए हैंग किया हुआ है। तो जैसे जैसे इसकी मेन शाखें निकलती थी बाहर, उसको मैं इस तरह डोरी लपेट कर ऊपर ले जाता था। और ये इसकी मेन वाली शाख है, ये बिल्कुल ऊपर जा रही है। इसी तरह इनको भी मैंने डोरी बांधकर ऊपर तक लेके गया था। उसके बाद मैंने ये अलग से तारें लगाई हुई हैं जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि अभी बेलें पड़ी हुई हैं। तो इसको छोटे छोटे कद्दू भी लगे हुए हैं, वो आप अगर व्यूवर्स देख रहे हो तो मैं नज़दीक कैमरा करके दिखाता हूँ व्यूवर्स को। ये देखें, ये एक ये लगा हुआ है, एक इसके ऊपर लगा हुआ है। ये एक ही शाख के ऊपर दो लगे हुए हैं और इसके अलावा दो ये इधर लगे हुए हैं। अभी ये छोटे हैं, तो जब ये बड़े हो जाएंगे कद्दू तो इसी तरह ये तारों के साथ नीचे की तरफ हैंग हो जाएंगे। तो जब नीचे की तरफ हैंग होंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। एक आपकी वेजिटेबल होती है और दूसरी ये खूबसूरती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे जब ये कद्दू बड़े हो जाएंगे। तो मैं तब अपने व्यूवर्स के लिए इसका पार्ट 3 बनाऊंगा, अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए। और इसकी मेन वाली शाख ये एंड पर पहुंची हुई है। ये आप भी एक या दो प्लांट लगा लें कद्दू के, तो ये काफ़ी होते हैं। एक प्लांट के साथ ही इसके साथ काफ़ी लगे होते हैं ये कद्दू। और मैं अपने व्यूवर्स को बाल्टी का साइज़ बताता हूँ कि ये कितना है। एक फुट चौड़ी और 1 फुट ही गहरी है। ये वो बाल्टी है जिसके अंदर पेंट वगैरह आता है, डिस्टेम्पर आता है। तो ये आपको कबाड़िए से भी मिल जाएगी बहुत ईजीली। ये 20 रुपीज़ की या 30 रुपीज़ की आपको कबाड़िया दे देगा। तो इसके नीचे आप होल कर लेंगे, सुराख कर लें किसी भी चीज़ से, पेचकस वगैरह से। तो इसके अंदर मिट्टी डालेंगे तो जो हम पानी डालते हैं, जो इजाफी पानी होता है, ड्रेन होता है, तो उन सुराखों से वो पानी नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये इतनी बड़ी बेल ये छोटे से पॉट में नहीं लग सकती थी, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो जब साइज़ बड़ा हो जाए तो डेफिनेटली उसकी रूट्स को उतनी स्पेस चाहिए नीचे से। ज़्यादा स्पेस होगी तो आपकी बेल भी ज़्यादा बढ़ेगी ऊपर। अब इसका मैं पार्ट 3 बनाऊंगा और दुआ करूंगा कि मेरे कद्दू काफ़ी बड़े हो जाएं तब तक। तो जब कद्दू बड़े हो जाएंगे तो पार्ट 3 होगा, तब हम इसको हार्वेस्ट भी करेंगे, इन कद्दूओं के काटेंगे भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।